विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन, एक सक्सेसफुल क्रिकेटर। हम सभी लोग जानते हैं वो बहुत ही सफल है, लेकिन आज मैं आपके साथ उनकी सफलता के 7 सीक्रेट शेयर करने वाला हूं और वो मैं नहीं बताऊंगा, विराट कोहली खुद आपको बताने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर नक्षत्र मेहुआ, सक्सेस कोच, एंड वेलकम टू अवर चैनल युवा जोश। पॉइंट नंबर 1, रोल मॉडल। दोस्तों यहां पर वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में क्रिकेटर बनने की शुरुआत हुई थी जब उन्होंने पहली बार सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते हुए देखा था। So I used to tell them I want to be like Sachin. I'm gonna one day play for my country and become this cricketer. And they all used to find it like all fun and nice back then. But जो भी लोग अपनी जिंदगी में सफल होते हैं, उनकी जिंदगी में क्लियर होता है कि वो क्या करना चाहते हैं, और वो क्लैरिटी की शुरुआत होती है कोई ना कोई इंस्पिरेशन से, और वो इंस्पिरेशन हमें मिलता है हमारे रोल मॉडल के द्वारा। आप भी अपनी जिंदगी में जो भी करना चाहते हैं उस फील्ड में अपना एक रोल मॉडल बना दीजिए और उनकी तस्वीर अपने चारों ओर लगा दीजिए। उसके पीछे एक रीजन है। NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में उसे कहा जाता है मॉडलिंग, यानी कि जो इंसान को आप देखते रहते हैं कुछ समय के बाद आप उनके ही जैसे बनते जाते हैं। तो अगर आप सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे तो आप भी सक्सेस की ओर जाने ही वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, डिजायर टू बिकम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। दोस्तों जब कोई भी क्रिकेटर क्रिकेट की शुरुआत करता है, उसका सपना होता है कि मैं रणजी खेलना चाहता हूं, मैं स्टेट लेवल खेलना चाहता हूं, मैं नेशनल टीम में आना चाहता हूं, मैं IPL खेलना चाहता हूं। लेकिन विराट कोहली एक अलग इंसान थे। विराट कोहली की डिजायर इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने की तो थी ही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उनकी डिजायर थी कि वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर बनना चाहते थे। और ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से विराट कोहली अपनी जिंदगी में, अपने क्रिकेट में सफल हुए। So I wanted to be the best version of myself, and then I based everything around that vision. And then my training, my diet, my approach towards the game, everything changed. And I know that I wasn't the most skilled sports person when I came in, but the only thing that's been constant is working hard on myself and my game. And that was the time I realized, well, if the Indian team has to be the best team in the world, we need to go ahead in a certain manner. Point number 3, believe in yourself. दोस्तों जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो लोग जानते हैं कि जब विराट कोहली ने अपने क्रिकेट की शुरुआत की थी तब बहुत सारे लोग उनको अपोज कर रहे थे। ये तो बहुत गुस्सा करता है, आउटफील्ड में बराबर नहीं है, ये तो एकदम धोनी से अलग है, मतलब इतना गुस्सा कौन करता है। सब लोग उनको अपोज कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली ने अपने नेचर को, अपने आप को बदला नहीं। उन्होंने एक ही चीज कही, अगर मैं हर रोज हार्डवर्क करता हूं, I am accountable to no one. My early days in my career as well, there have been a lot of people who have doubted the way I've gone about my game. Even now, there are doubters and haters all around. But one thing is for sure, that I've always believed in myself. I've always believed in my heart that if I work hard 120% every day of my life, I'm not answerable to no one. And I think इसी तरह जब आपकी जिंदगी में भी आपके अंदर की आवाज सारी बाहर की आवाज से बड़ी हो जाती है, तब आप भी दुनिया पर जीत पा सकते हैं। नंबर 4, बीइंग फोकस्ड। दोस्तों यहां पर वो कहते हैं कि जब वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जब वो पिच पर होते हैं, उन्हें कोई दूसरी आवाज नहीं सुनाई देती है, उन्हें सिर्फ वो बॉलर दिखाई देता है और वो अपने बैट के ऊपर ही फोकस रखते हैं। I'm not aware of 50,000 people in the stadium. I'm not aware of the bowler, not 11 guys. I'm just so focused on that ball, and I'm so positive that I feel like I cannot get out. I start enjoying that feeling because I know that I'm going to be able to enjoy this moment because I'm so connected to it, and I just go through with it. I don't hold back, and those are the most beautiful experiences. जब हमारी जिंदगी में भी हम सफल बनना चाहते हैं तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब हम डिसाइड करते हैं कि हम इतने घंटे पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन जब एक व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ जाता है या PUBG का खेलने का इन्विटेशन आ जाता है तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सफल बनना है तो डिस्ट्रैक्शन को हटाना ही होगा। ब्रूस ली ने कहा था कि एक सक्सेसफुल इंसान एक मामूली सा इंसान ही है, लेकिन उसका फोकस लेजर लाइक है। तो हमें भी अपना फोकस लेजर लाइक डेवलप करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। दोस्तों यहां पर वो ब्यूटीफुल एग्जांपल शेयर करते हैं कि वो फील्ड पर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को डोमिनेट करने से पहले अपनी प्रैक्टिस में वो बॉलर्स को अपने ही माइंड में डोमिनेट करते थे। वो विजुअलाइज करते हैं कि मैं यहां पर उनको डोमिनेट कर रहा हूं, यहां पर चौका मार रहा हूं, यहां पर छक्का मार रहा हूं। When I'm practicing,
regularly there are visuals running in my head, me dominating that bowler. When I train, I have music on, I'm putting myself in a situation where that guy is bringing the heat onto me and I'm countering that, and that becomes such a reality in your head. And invariably when I went into that situation, I ended up dominating that guy in their own home condition. I'm actually smashing that bowler all over the field. So I actually feel that emotion in my heart, and I can feel that this is going to happen. And you tune your head or you tune your mind in a way that it's so convincing in your mind that when you're in that situation, your body just takes over because it's already registered in your mind. And when that happens, you feel like, wow, man, this is so powerful. Because if something looks difficult, and if you don't convince yourself to go out there and achieve the opposite, you're never going to be able to do it. You can't just land in a place and say, I'll see what happens. That way your chances of succeeding become very, very low. आपको भी यही करना है। जो भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगे, जो भी चीज का आपको डर लगता है, उस चीज को विजुलाइज कीजिए, बिकॉज इस दुनिया में कोई भी चीज 2 बार बनती है। सबसे पहले इंसान के माइंड में और उसके बाद रियल दुनिया में। अगर आप उस चीज को यहां पर देख सकते हैं तो आप उसे हकीकत में बदल कर रख सकते हैं। नंबर 6, फिजिकल फिटनेस। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा माइंड ऑप्टिमम लेवल पर काम करे, उसका सबसे आसान तरीका है कि हम अपने बॉडी का ख्याल रखिए। यहां पर विराट कोहली कहते हैं कि जब उन्होंने अपने आप को मिरर में देखा, ही वॉज डिस्गस्टेड। उनका लगा कि ऐसा क्रिकेटर कैसे वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बन सकता है, और उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में एक डिसिप्लिन ला दिया। हर रोज 2 घंटे उन्होंने वर्कआउट करना शुरू किया और क्लीन डाइट शुरू किया। And then I saw myself in the mirror and I was like, you can't look like that if you're an international cricketer. I was like, how the hell are you going to continue like this if you don't take care of yourself? Boom, from next day onwards, I just changed everything about my diet. Hitting the gym 2 hours a day, just taking a day off in a week, eating proper lean food. I got away from all kinds of junk. I did not have a cheat day at all, and within 8 to 10 months I lost about 6 or 7 kgs. And then जब हमारा बॉडी हमारा साथ नहीं देता है, तब हमारा माइंड भी हमारा साथ नहीं देता है। लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन, ये अगर आपकी जिंदगी में चैलेंज है तो आपको एक ही चीज करनी है, रेगुलर अपने फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम कीजिए। Helped me was physically being active and healthy helps you think better, helps you make better decisions. It's not a thing that many people understand, but that's the fact. Why do we train just before we go to the game? Because it releases positive endorphins inside your body. It helps you think better. It helps you feel good about yourself. It helps you feel positive. When you're just lying around, when you're not doing anything, an empty, if you're lying around doing nothing, it's an invitation for negativity. It's all you can do is be negative. And Number 7, हैव अ कोच इन लाइफ। दोस्तों, जो भी सक्सेसफुल क्रिकेटर, एथलीट, स्पोर्ट्समैन या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उन सभी की जिंदगी में कोई ना कोई कोच रहता है, कोई ना कोई मेंटर रहता है जो उन्हें सही गाइडेंस देता है। कई कबार हम वो गेम में उतने उलझ जाते हैं कि हम खुद नहीं देख पाते हैं कि हमारी गलती क्या हो रही है, लेकिन एज अ कोच वो हमें बेस्ट गाइड कर सकते हैं कि हम कैसे अपने फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। आपका भी काम है कि ऐसे इंसान को ढूंढिए जो आपको गाइड कर सके और जो आपको मेंटर कर सके। He's still my mentor. He's still a person that I speak to after every tour, before every tour, and he's always been a guiding influence in my life. And I'll always be very grateful to him because he's taught me everything I know. He pushed me in the right direction. He understood when to elevate me to the next level. As I just mentioned, pushing me into the seniors, all those kind of things. So he understood my journey and my graph the best, better than anyone else could have, because I spent so much time at the academy and with him as well. तो दोस्तों, ये है विराट कोहली के 7 सीक्रेट्स जो अगर आप भी अपनाते हैं तो आप भी अपने फील्ड में सफल बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ हमें अकेले को ही सफल नहीं बनना है, हमें आसपास के लोगों को भी सफल बनाना है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो कर दीजिए। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, जिससे आप हमारे आने वाले कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना करें। आइए मिलकर इस देश के युवा में जोश जगाते हैं।